जगह मेला उला रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए हैं और भगवान को अयोध्या की राजगद्दी गहाई गई। बाबूजी पुष्पों की वर्षा हो रही है, देवताओं भी पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। चारों तरफ खुशी में कुछ भी लोग कह सकते थे सूरदास जी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, उत्सव ही उत्सव है। आज छूट बड़ा फुलौरी कुल बने। तो देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब अयोध्या की राजगद्दी पर बिठाया गया तो दिन तो बीत गया, लेकिन जब शाम हुई तो पूरा परिवार जब एकत्रित होकर के बैठे तो परिवार में चर्चा चली कि आखिर में लंकापति दशकंधर जिसे त्रिलोकपति विजेता कहा जाता है, जिन्होंने देवताओं पर, साधुओं पर और ये दुनिया की तमाम शक्तियों पर अपना कब्जा किया और देवी देवता से अपने घरे का चाकरी करावे, तो वो रावण दशकंधर पर आपने विजय कैसे प्राप्त किया। तो परिवार में जब चर्चा चली तब प्रभु राम बताते हैं। यही से मेरे गीत की शुरुआत है, छोटी सी गीत है बाबूजी। और 9 दिन की नवरात्रि कब से मनाई जाने लगी और आज विजयदशमी का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम आप लोग से चाहेंगे कि एक बार प्रेम से आप लोग जयकारा लगाएंगे माता रानी के नाम से। एक बार प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की। वाह भैया वाह। नहीं बात के कोई सज्जन बुरा मत मनिए, या तो जेकरे पल्ले हाथ ही न हो, हाँ, या तो जे अपन हाथ दूसरे जेबा में फिट कैले हो स्वाहा। पालागी महाराज जी जिया जिया बच्ची बिरागावम। अच्छा, जितने भी श्रोता सज्जन बैठे हुए हैं एक बार माता रानी के नाम से आप लोग दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, हमरे बदे नहीं अपने बदे। एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की, बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत सादर आभार। जिया तर्ज की लाइन है, बड़ी पुरानी गीत है बाबूजी। वाह वाह। लेकिन ये भी कहा जाता कि पुरान चीज कब हो पुरान नहीं होता, पुरानी है लेकिन कशिश है गीत में। कैसे? कि राखी हे राखी हर साल आवेले सवनवा में, तो भैया बहिनी का प्यार आई जहनवा में। राखी हो राखी हर साल आवेले सवनवा में। 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 सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। यहाँ तो नौगढ़ से प्रयागराज कई कोस पर बात। तो आपके यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, हमारे यहाँ अवधी। तो हमार बात अगर कोनो न समझ में आए तो हम ओकरे लिए क्षमा प्रार्थी रहब, लेकिन कोशिश करब कि जौन भी हम गाई, जौन भी हम बोली एकदम साफ साफ फरियाई जाए।
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गीत के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। भगवान राम बता रहे हैं कि जब मैंने लंका पर चढ़ाई किया तो तमाम रावण की सेना मारी गई, तमाम राक्षसों का वध हुआ, लेकिन रावण को मारना मेरे बस की बात नहीं थी। रावण को मारना, रावण पर विजय प्राप्त करना, ये राम के बस की बात नहीं थी। मां कहे फिर रावण को मारा कैसे आपने? तब आदिशक्ति मां ने मुझे स्वप्न दिया कि मेरी पूजा करो, यदि मैं आपके पूजा से प्रसन्न हो जाऊंगी तो जब मैं आपको वरदान दूंगी और रावण की कुल देवी आपके पक्ष में हो जाएंगी, तभी आप रावण का संहार कर पाएंगे। तो सवेरे के टाइम में हनुमान जी के बुलाए के प्रभु राम आदेश दिए। आदेश कैसन दिए मास्टर साहब? कि कापी हे कापी कतहू से लाई दसू मनवा के, कापी कतहू से लाई दसू मनवा के, से लाई दसू मनवा के, कापी कतहू से लाई दसू मनवा के, कापी कतहू से लाई दसू मनवा के। प्रभु राम हनुमान जी को आदेश दिए कि हे हनुमान, आज मेरी मर्यादा संकट में है, जाए के कहीं से एक कमल पुष्प लिया दे और वही कमल पुष्प से मैं आदि शक्ति माँ की पूजा करूंगा। तो भगवान की आज्ञा पाए और भक्त चल दिए। पहुंचे कहाँ? अरे आज्ञा पाके कमल से रोवर में गइले, आज्ञा पाके कमल से रोवर में गइले, आज्ञा पाके कमल से रोवर में गइले। खिला नव फूल हनुमत तोड़ी के लिए आइले, खिला नव फूल हनुमत तोड़ी के लिए आइले, खिला नव फूल हनुमत तोड़ी के लिए आइले। हे रघुबर करई बैठे धाई के धिया नवा के, कापी कापी कतहू से लाई दसू मनवा के, कापी कतहू से लाई दसू मनवा के, कापी कतहू से लाई दसू मनवा के। हनुमान जी प्रभु राम का आदेश पाए पहुंचे कमल सरोवर में। एक थी नहीं, 9 ठी कमल के पुष्प हनुमान जी तोड़ के एक संघवे लेके चली आए। और जब प्रभु राम देखे 9 कमल का पुष्प, मैं तो सिर्फ एक ही मंगाया था, लेकिन आपने 9 कमल के पुष्प लाए हैं, तो प्रभु आप पूजा करिए। एक ही आप मंगाए थे, मैं 9 लेकर के आया हूं, तब तक देवी माई और खुशी हो जाएगी। भगवान राम कहें कि ये हनुमान, अब आज से अभी से मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक आदि शक्ति माँ प्रसन्न हो के हमें आशीर्वाद न दे दे, तब तक मैं नित्य प्रतिदिन 9 कमल के पुष्प से भगवान की पूजा करूंगा, देवी की पूजा करूंगा। भगवान राम ने ये प्रण लिया कि मैं देवी आदि शक्ति की पूजा करूंगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 6 दिन बीता, हनुमान रोजे जाए कमल के पुष्प लई आवे और भगवान राम आदि शक्ति देवी माँ के चरणों में समर्पित करते थे और पूजा पाठ में लगे रहते। जब 7 दिन बीत गया तो 8वें दिन हुआ क्या? 8 दिन किए राम देवी के पूजा, 8
लक्ष्मणवा लिहली चुराए देवी नवाए बिना धीर देवई अपने मनवा के कापी हे कापी कतहु से लाई दसु मनवा के कापी कतहु से लाई दसु सातवां दिन बीता, आठवां दिन भी बीत गया और जब नौवां दिन आया तो आदि शक्ति माई प्रभु राम को परीक्षा लेवे बदे उन 9 कमल के पुष्प में से एक ठी फूलवे छिपाए लिहिन। और जब छिपाए लिहिन तो जब एक एक पुष्प समर्पित करने लगे तब प्रभु राम गिनती कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं फूल, लेकिन गिनती में 8 ही आवत बा। 9वां पुष्प गायब है। 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन गिनती में 8 ही फूल आ रहा है। तब प्रभु राम अपने मन में सोच गए कि अब लगता है मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी और न आदि शक्ति माँ प्रसन्न होई के प्रकट हुई ही, न हमें वरदान दी है या आशीर्वाद दी ही, और न ही मैं रावण को मार पाऊंगा। अपने मन में विचार करके एक निर्णय पर पहुंचे कि मेरी माँ कौशल्या बचपन में मुझे राजीव लोचन कह करके पुकारती थी, और राजीव लोचन का मतलब है जिसका नयन कमल के समान हो। काहे ना हम अपन एक ठे अखिए निकाल के माई के चढ़ाए दे, एक फूल के भरपाई कह दे। और जब आंख निकालने के लिए चले बाबूजी तो हुआ क्या? प्रगट भइली माई दुर्गा डोलल बाया सनावा, प्रगट भइली माई दुर्गा डोलल बाया सनावा, प्रगट भइली माई दुर्गा डोलल बाया सनावा। लिहली दिहली वरदान हरि के छीन लिहली बनावा, दिहली वरदान हरि के छीन लिहली बनावा, दिहली वरदान हरि के छीन लिहली बनावा। हे विजयी होई बरन में मारी के रवनवा के कपी कतहु से लाई द सुमनवा के। जब अपनी आंख निकालने के लिए प्रभु राम चले तो माँ आदि शक्ति प्रकट हो जाती है कि बस प्रभु बस, मैंने तो आपके भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प को छिपा लिया था, अखिया निकाल के चढ़ाए देवा हमें अगर तो दुनिया ताना मारी, दुनिया तो है काना कही, दुनिया तो है काना कही, हम तोहरे संगे संगे हमहू अपमानजनक बात साहब सुनब। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, विजयी होइबा रन में मार के रवनवा के। आपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से आपने पूजा की है और आप अपने कुल की मर्यादा बचाने में कामयाब होंगे। तो अधर्म की नगरी पर धर्म की स्थापना हुई और रावण दशकंधर में प्रभु राम में युद्ध हुआ। बाबूजी, देवी माँ के आशीर्वाद के अनुसार राम रावण पर विजय प्राप्त किए, राम रावण पर विजय प्राप्त किए और लंका की नगरी पर धर्म की स्थापना हुई। और उसी समय माँ ने कहा था कि आज 9 दिन हो गया लगातार आपको मेरी पूजा करते हुए, मेरे साधना में बैठे हुए, और मैं आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के प्रकट हुई हूँ। हमारे और आपके इस भक्ति की कहानी को पूरा संसार जानेगा, पूरी दुनिया जानेगी। आज लंका की धरती पर आपने मेरी पूजा की है, आने वाले कलयुग में लोग पूजा करेंगे और इसको जानेंगे, मानेंगे और दुनिया में प्रचार प्रसार होगा। तो
तो आज भी देखिए 9 दिन का नवरात्र मनाया जाता है। साल भर में 4 बेर नवरात्र का त्योहार आता है। हमारे कवि जी, मोहन कवि जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत आपको सादर नमन है। साल भर में 4 बेर नवरात्र मनाया जाता है, लेकिन 2 नवरात्र मशहूर है, एक चैत्र वाला, एक कुआर वाला। तो चैत्र में प्रभु पैदा हुए थे, कुआर में रावण का वध किए थे। तो 9 दिन के नवरात्र के पश्चात 10वें दिन विजयादशमी का कार्यक्रम किया जाता है। तो माँ कौशल्या जब सुनती हैं बाबूजी ऐसी बात, तो अपने बेटवा का बलैया ले लेते हैं कि हमरे लाल के कोई का नजर न लगे। बेटवा हो तो आपके जैसन हो कि आपने अपने कुल खानदान की मर्यादा को बचा करके सकुशल अपने परिवार में वापस आए हैं। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कहना है, हे कपी कतहू से लाई दसू मनवा के।